Myself Sardar Singh, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी। गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। आज आपका टॉपिक होगा बीए पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड। बुक्स का नाम है मानव भूगोल और उसमें टॉपिक है पिग्मीज। आज हम पिग्मीज के हैबिटाट यानी उनके आवास, ऑक्यूपेशन यानी प्रमुख व्यवसाय और सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उनके सामाजिक जो संगठन है उसके ऊपर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं आज पिग्मीज। ये भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में निवास करते हैं और विभिन्न माध्यमों में इन लोगों को अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं। अफ्रीका के कांगो बेसिन में भिन्न भिन्न नामों से इनको पुकारा जाता है। यानी कांगो बेसिन में इनको पिग्मीज कहा जाता है। अमेजन बेसिन में रेड इंडियंस, श्रीलंका में इनको वेदा कहा जाता है, पापुआ न्यू गायना में और बोर्नियो में इनको पुन्नम्स कहा जाता है। और पिग्मी निग्रिटो प्रजाति के विभिन्न समूह बने हुए होते हैं। इनकी औसत जो लंबाई है वो 150 सेंटीमीटर होती है और स्त्रियों की औसत जो लंबाई है वो 140 सेंटीमीटर तक होती है। इनमें कुछ ऊंचे कद वाले प्रजाति के पिग्माइड लोग भी रहते हैं। पिग्मी भूमध्यरेखीय वनों क्षेत्रों में 3 डिग्री नॉर्थ से 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य विशेष करके जायरे की इतुरी नदी क्षेत्र में ये बसे हुए हैं, इसलिए इन्हें इतुरी पिग्मी भी कहा जाता है। 1.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 29 डिग्री पूर्वी देशांतर तक ये फैले हुए हैं। इनके ऊपर बाह्य सभ्यता का प्रभाव बहुत कम है। ये पड़ोसी बांटू और सूडानी लोगों से कम काले हैं। भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में इनका जो भौगोलिक परिवेश है वो अति जटिल है। वर्ष भर उच्च तापमान यहाँ बना रहता है और वार्षिक वर्षा लगभग 200 से 250 सेंटीमीटर यहाँ तक होती रहती है। अत्यधिक सापेक्षिक आर्द्रता यानी 75% से अधिक होती है। उष्ण आर्द्र जलवायु के कारण यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। इनके अनेक तरह के पेड़ पौधे और लताओं, गुल्मों, जीव जंतु आदि से ये घिरे हुए लोग होते हैं। पिग्मी लोग नदी तट क्षेत्रों में अपने झोपड़े बनाते रहते हैं। अफ्रीका का जो कांगो बेसिन है, कांगो नदी है, अरुबिमी नदी है, इतुरी नदी है, औज नदी है और कसाई नदी के बेसिनों में जहाँ कुछ भूमि ऊंची है यानी जो 300 से 400 मीटर के बीच होती है, वहाँ ये पिग्मी लोग अपना निवास बना लेते हैं। विद्यार्थी, जैसा कि ये आपके सामने चित्र दिया हुआ है और उसमें बिल्कुल क्लियर स्थिति दे रखी है कि वर्ल्ड में ये कहाँ निवास करते हैं। इनकी कई उपजातियाँ भी हैं जिसमें बम्बूती या मबूती, तवा, बिंगा और गसेरा प्रमुख है। फिर विद्यार्थी, इनका परिवेश, एनवायरनमेंट की दृष्टि से देखा जाए विद्यार्थियों, तो पिग्मी लोग विस्तृत रेखीय जलवायु में जहाँ उष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है वहाँ निवास करते हैं और तापमान वर्ष भर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहता है और वार्षिक तापांतर जो है यहाँ 3 डिग्री से भी कम रहता है। ये सदैव गर्मी वाले भागों में ये ज़्यादातर रहते हैं और यहाँ गर्मी और वर्षा के प्रभाव के कारण सघन वन भी यहाँ देखने को मिलते हैं। वृक्ष बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे और अनेक प्रकार की लताएं लिपटी रहती है और कई दिनों तक यहाँ सूर्य के दर्शन नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सघन वनों में अनेक प्रकार के रेप्टिलियाज और अनेक बड़े जीव जंतु यहाँ देखने को मिलते हैं। अब हम बात करें इनकी आर्थिक जीवन अथवा व्यवसाय की बात करें तो पिग्मी लोगों की जो जीवन पद्धति है वो मूलतः आखेट पर आधारित है और विद्यार्थी ये वन क्षेत्रों में अपनी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास व आवास निर्माण की सामग्री, वस्त्र संबंधित आवश्यकता की पूर्ति आदि
और अपने धनुष से छोटे जानवरों से लेकर बड़े बड़े जानवरों का ये शिकार करते रहते हैं। छोटे जंतुओं का जो आखेट है एक व्यक्ति या दो व्यक्ति मिलकर करते हैं। हाथी जैसे विशालकाय जंतु को आखेट करने के लिए सभी ग्रुप में मिलकर के उनका शिकार करते हैं। विशेषकर कांगो के दक्षिण में रहने वाले बातवा पिग्मी हाथी के लिए विषाक्त तीरों का प्रयोग करते हैं। कई बार पक्षियों को मार कर भी ये लोग आखेट रूप में खा जाते हैं। मछलियों को डोरी में मांस बांधकर तालाब पर देकर पकड़ा जाता है। कुल मिलाकर के ये पिग्मीज दक्ष शिकारी होते हैं और ये घात लगा करके शिकार करते हैं। ये वृक्षों पर चढ़ने और जंगली जीव जंतुओं और उनकी उपस्थिति का आवाज़ तक नहीं होने देते और पकड़ लेते हैं। तो इस तरह से ये कह सकते हैं विद्यार्थियों कि आखेट इनका प्रमुख व्यवसाय है। सभी प्रकार के जीवों का ये आखेट करते हैं। फिर बात करते हैं फूड, भोजन। स्त्रियां और बच्चे जंगल में कंदमूल एकत्रित करते रहते हैं। पड़ोसी बांटू पशुपालक या फसलोत्पादक हुतू जातीय लोगों से इनके व्यापारिक संबंध होते हैं। पिग्मी को खाद्यान्न और अन्य सामग्री हाथी दांत के विभिन्न विनिमय से मिल जाते हैं, यानी हाथी दांत को बेच करके ये पैसे जुगाड़ते हैं या पैसों का बंदोबस्त करते हैं। पिग्मी का भोजन किए गए शिकार किए गए जीव जंतुओं का मांस, वनों से प्राप्त सेम, कंदमूल, फल, जंगली साग सब्जियां, मछलियां आदि होता है। दीमक, चींटियां, लार्वा और शेर आदि भी ये लोग खाते रहते हैं। मांस और मशरूम को भूनकर ये उबाल कर खा लेते हैं। केला इनका बिल्कुल प्रिय भोजन है, जिसको अपनी पड़ोसी कृषक जाति हेतु मांस, शहद आदि के लिए ये वस्तु विनिमय के रूप में व्यापार करते हैं। अनेक पिग्मी मौन रूप से निगरो गांव से जुड़े हुए होते हैं। फिर विद्यार्थी इनका पहनावा, वस्त्र। उष्ण आर्द्र जलवायु में वस्त्रों की आवश्यकता कम होती है, इसलिए पिग्मी स्त्री पुरुष केवल कमर के नीचे लटकते हुए अपने तन को ये ढक लेते हैं। स्त्रियां विशेष रूप से जंगली पत्तों, फूलों आदि का उपयोग करती रहती है। अधिवास, इनके आवास ये स्थायी होते हैं। इनकी झोंपड़ी की आकृति मधुमक्खी के छत्ते की तरह होती है। इनका निर्माण में लकड़ी, जमीन में लकड़ी गाड़ करके अपनी तिरछी लकड़ी रख करके ताड़ के पत्ते और फूस ऊपर रख लेते हैं और इस तरह से झोंपड़ियों की जो निर्माण करते हैं, जिनकी हाइट 1.5 मीटर तक होती है। एक संकरे दरवाजे में से ये प्रवेश करते हैं। गर्मी से बचाव के लिए लकड़ी गाड़ कर ये मचान बना लेते हैं। प्रत्येक खेमे में 10 से 15 परिवार के लोग पाए जाते हैं, जिनके झोंपड़े अलग अलग होते हैं। तो ये इस तरह से इनका आवास। अस्त्र के रूप में पिग्मी लोग जो तकनीकी विकास प्रथम अवस्था में तीर, धनुष, भाला आदि का प्रयोग ये अस्त्र शस्त्र के रूप में प्रयोग करते हैं। सामाजिक संगठन अत्यंत साधारण होता है। इनमें न तो कोई मुखिया होता, न ही कोई बड़े बुजुर्गों की कोई पंचायत यहाँ पर होती है। झगड़े और समस्याएं आपसी बातचीत से ये सुलझा लेते हैं। ये प्रकृतिवादी होते हैं, भूत प्रेत में विश्वास करते हैं। विभिन्न प्रकार के वृक्षों अथवा पत्थरों और आदि की ये पूजा करते रहते हैं। जादू टोने में विश्वास करते हैं। इन्हें नाचने गाने का बड़ा शौक होता है, इसलिए रात भर ये नाच करके मनोरंजन करते हैं। उसके बाद में व्यवहार और आचरण, कदमे ये नाटे और भजन में हल्के होते हैं। पिग्मी लोग बलवान होते हैं, काफ़ी उत्साही लोग होते हैं। वृक्षों पर तेज़ी से चढ़ने में बड़े दक्ष होते हैं, क्योंकि पेड़ों पर इनको बार बार चढ़ना पड़ता है। पिग्मी का जो प्रवेश है, इनकी जो प्रेक्षण शक्ति है वो बहुत मजबूत है। जंगली जानवरों से उनका स्वयं की सुरक्षा करने का जो है तरीका इनको आता है। इसके अलावा
भोजन आदि की तीव्रता पर भोजन की तीव्रता पर ये निर्भर रहते हैं। ये हर समय खतरों के बीच रहते हैं, अतः इन्हें हर समय चौकन्ना और सतर्क रहना पड़ता है। बाह्य हस्तक्षेप। पिग्मी का संसार के भौगोलिक परिवेश से दूरता के कारण एकांगी होता है। इन पर संस्कृति का प्रभाव न्यूनतम है। पड़ोसी बंटू जाति या हुतू जाति के लोगों ने इन्हें अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित किया है, जिससे कुछ वस्तुओं का इनमें आदान प्रदान होता है। ये समीपवर्ती लोगों की भाषा भी सीख गए हैं। तो इस तरह से विद्यार्थियों पिग्मी लोगों का जो हैबिटेट है, निवास, इनका जो बाह्य हस्तक्षेप है, व्यापार है, आचरण है, आखेट है, इत्यादि को हमने शॉर्ट में समझा है। थैंक यू।